नयन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पावर का पता लगाएंगे, पावर का वैल्यू का पता लगाएंगे। हम लोग के पास सर्किट रहेगा इस तरह से और पावर बताना है ना। शुरू से बेसिक से धीरे धीरे हम लोग आगे निकलेंगे, है ना। तो इससे पहले कि पावर का पता लगाएं, थोड़ा सा पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला, पावर का तो ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला है, पावर का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन जो सर्किट में यूज किया जाता है, उपयोग में आता है, वो तीन फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला है P बराबर वी आई, यानी अगर पावर पता करना है तो वोल्टेज और करंट को गुना कर दो, हो गया पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, सब लोग बताओ। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। तो अगर पावर पता करना है तो वोल्टेज और करंट को गुना कर दो, वही हो जाएगा पावर। वोल्टेज और करंट को गुना करना है बस। अगर हम चाहें तो ओम्स लॉ लगा के इस V के जगह पे IR लिख सकते हैं, V के जगह पे IR लिख सकते हैं। और एक और I भी है, यानी कि दो बार करंट, करंट गुना रेजिस्टेंस, फिर करंट को भी गुना करेंगे तो पावर ही आएगा। दो बार करंट को गुना करेंगे, एक बार रेजिस्टेंस को, तो भी पावर आएगा। तो इसको हम लोग आई स्क्वायर आर बोलते हैं, आई स्क्वायर आर। सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा आई स्क्वायर आर का। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी है। अगर इस फॉर्मूले को देखें कि P बराबर वोल्टेज गुने करेंट है, अगर हम ओम्स लॉ से करेंट को लिखें, ओम्स लॉ से V बटे R, करेंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो करंट को ओम्स लॉ से V बटे R लिख दिए। उस हिसाब से देखो P बराबर V गुने V बटे R, यानी कि P बराबर V स्क्वायर बटे R भी होता है, जिसका प्रयोग सबसे कम होता है, लेकिन होता है। P बराबर V स्क्वायर बटे R, ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। ये तीनों फॉर्मूला को ध्यान से रखना है, खासकर ये बीच वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, पहला और दूसरा वाला। कल से आप लोग का लाइट का शुरू होगा, है ना, राज सर फिर लाइट का पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड खासकर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर राज सर बोले हैं हमको कराने के लिए, समझे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एक तरह से कोई भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, तो नीचे लेवल से बहुत ऊपर लेवल तक हम करा देते हैं। यहाँ तक कि जो लोग पॉलिटेक्निक में एडमिशन लोगे, इलेक्ट्रिकल लोगे, बिजली के बारे में पढ़ाई करोगे, तो सबको भी हम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तुम लोग का जो सीनियर है उसको भी हम ही पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला। बाकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा राज सर तो पढ़ाएंगे ही। लाइट वाला राज सर ही लेंगे। हाँ, कल से 12 बजे ही होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हुआ है, बाकी 12 बजे से ही होगा। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका पावर कितना है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस का पावर कितना है। तो रेजिस्टेंस का एक बात समझ लो, अगर कोई एक रेजिस्टेंस है और ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, अगर कोई पूछता है कि इसका वोल्टेज कितना है, अगर वोल्टेज पूछ देता है तो क्या बताओगे, कोई उपाय नहीं है। वोल्टेज कभी भी, जिस तरह से चांद का अपना रोशनी नहीं होता है, सूरज के रोशनी से चमकता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस का कोई अपना वोल्टेज नहीं होता है। करंट जाएगा तभी वोल्टेज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तब इसका वोल्टेज कितना होगा,
3 एम्पियर जा रहा है तो 15 वोल्ट, गुना करके बता देना है। 4 एम्पियर जाएगा तो 20 वोल्ट, 5 एम्पियर जाएगा तो 25 वोल्ट। यानी रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के हिसाब से होता है, करंट जाएगा उसी हिसाब से वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज निकालना तो आ गया, यानी कि ये दोनों को गुना करना है। सेम उसी तरह से अगर कोई पूछता है कि पावर बता दो इसका, तो रेजिस्टेंस का अपना पावर भी नहीं होता है, रेजिस्टेंस का अपना पावर भी नहीं होता है। अगर उससे करंट जाए तभी उसमें पावर भी लगता है। जैसे एग्जांपल, मान लो इसमें 3 एम्पियर करंट गया, तो अब इसमें पावर होगा, करंट जा रहा है तो पावर भी होगा। अब कितना पावर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज निकालते थे 3 गुने 5 करते थे, पावर निकालना है तो 3, इसको 2 बार करना पड़ेगा, 3 गुने 3 फिर गुना 5, यानी कि कितना हुआ 45। 3 गुने 3 9 गुने 5 45 वाट। यानी किसी भी रेजिस्टेंस का अगर पावर बताना है तो उससे जो करंट जा रहा है उसको 2 बार लिखो और 1 बार रेजिस्टेंस को लिख दो, गुना कर दो, पावर आ जाएगा। तो इसका भी पावर अगर हमको बताना है तो इससे करंट कितना जा रहा है अगर हम वो बता दें, करंट का पता बता दें, तो गुना 2 बार करंट करेंगे, 1 बार इसको करेंगे, बता देंगे वैल्यू, है ना, बता देंगे वैल्यू। तो चलो इसका तरीका क्या है, सबसे जो जनरल तरीका है, सामान्य तरीका है, उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखना है वोल्टेज, जो कि टोटल वोल्टेज बैटरी से आ रहा वो लिखना है, तो इसको लिख दिए 10 वोल्ट। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस लिखना है, टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पर तो अकेले है तो अकेले लिख दिए 2 ओम। अब इसमें से करंट कितना जा रहा है वो बताना है, यानी कि टोटल करंट, खाली आई भी लिख सकते हो, आई टी भी लिख सकते हो, टी मतलब टोटल। तो टोटल करंट कैसे पता चलेगा, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से भागा दे दो, बटा कर दो, तो 10 बटे 2 हो गया, यानी कि 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट हो गया। तो देखो यहां पर करंट कितना है 5 एम्पियर, बैटरी के प्लस टर्मिनल से 5 एम्पियर निकला। जैसे पाइप में पानी जाता है ना, उसी तरह से समझना, यहां से पानी निकला है प्लस टर्मिनल से 5 लीटर, और ये पानी आगे गया इसमें से घुस के इस ब्रेकर से पार होते हुए फिर इधर माइनस टर्मिनल में आ जाएगा, आएगा ना। तो अब इसमें कितना करंट घुस रहा है, यही 5 एम्पियर इसमें घुस रहा है। तो अब इसका पावर बता दो जल्दी से, इसका पावर कितना होगा, ये 2 ओम वाले में पावर कितना होगा, करंट को 2 बार बताना है, 5 गुने 5, 2 बार करंट को गुना करना है, 1 बार रेजिस्टेंस को, हो गया 25 दूनी 50 वाट। इसका पावर कितना होगा 50 वाट, सबका आया 50 वाट, तो इसका पावर है 50 वाट। ये 50 वाट पावर खा रहा है, और ये 50 वाट पावर दे कौन रहा है, बैटरी दे रहा है, बैटरी ही 50 वाट इसको दे रहा है। ये तो 50 वाट खा लिया, खाने के लिए दे कौन रहा है, तो बैटरी का पावर अगर देखना है तो बैटरी का पावर वोल्टेज गुने करंट कर दो, बैटरी का वोल्टेज और बैटरी से निकलने वाला करंट को गुना करोगे तो बैटरी का पावर पता चलेगा। यानी बैटरी का पावर है 10 गुने 5, 50 वाट। बैटरी का भी 50 वाट, इस रेजिस्टेंस का भी 50 वाट, बैटरी 50 वाट दे रहा है, ये 50 वाट ले रहा है, ठीक है। यानी बैटरी का पावर सिर्फ वोल्टेज गुने करंट कर दो, बैटरी का पावर यानी कि टोटल पावर पता चलेगा, बैटरी का पावर यानी कि टोटल पावर। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर अगर पावर पूछा जाए, इस वाले रेजिस्टेंस का पावर, इस वाले रेजिस्टेंस का पावर, इस वाले रेजिस्टेंस का पावर, इसका नाम दे देते हैं, इसका पावर P1, इसका पावर P2, इसका पावर P3, ये तीनों का पावर बताना है। तो हम लोग बस जो सामान्य तरीका है उसी का पालन करेंगे,
सबसे पहले टोटल वोल्टेज जो है वो लिख देंगे 10 वोल्ट। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस जो है वो लिख देंगे। टोटल रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है, यहां से चलो प्लस से, चलते समय जो मिले, 1 ओम मिला तो 1 लिख दिए, आगे बढ़ो तो प्लस, फिर 1 ओम मिला तो फिर 1 लिख दिए, आगे बढ़ो तो प्लस, फिर 1 ओम मिला तो 1 लिख दिए, फिर आगे कुछ नहीं है माइनस पे आ गए। टोटल रास्ता में कितना ब्रेकर मिला, 1 ब्रेकर प्लस 1 ब्रेकर प्लस 1 ब्रेकर, 3 ब्रेकर मिला है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3, इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3। और इसमें करंट कितना जाएगा, करंट टोटल अगर निकालना है तो क्या करना है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, 10/3 एम्पियर, 10/3 एम्पियर। 10/3 एम्पियर का मतलब 3.33 एम्पियर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, करंट हमको पता चल गया, करंट बैटरी से जो निकल रहा वो पता चल गया। अब बैटरी से ये जो करंट निकलेगा 10/3 एम्पियर, वही करंट इसको पार करेगा, इसको भी पार करेगा, इसको भी पार करेगा, और फिर ऐसे होते हुए यहां पर आ जाएगा। तो अगर हमको P1 निकालना है तो P1 में करंट इसमें कितना घुस रहा है, करंट घुस रहा है 10/3, तो इसको 2 बार लिख दो। रेजिस्टेंस कितना है 1, ये कितना हो गया 100/9 वाट, 100/9 वाट। उसके बाद दूसरा वाला का पावर, तो दूसरा वाला में करंट कितना जा रहा है, दूसरा वाला में करंट कितना जा रहा है, वही करंट तो यहां से निकला है 10/3 एम्पियर, यही करंट इससे भी गया इससे भी गया, अलग रास्ता तो है नहीं, तो रास्ते में तो वो भी मिलेगा। तो इसमें भी करंट है 10/3, 2 बार लिखो, गुने 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका भी पावर 100/9 वाट। सेम आगे बढ़ेंगे, इसमें भी 1 ओम है, करंट वही है, तो इसका भी पावर क्या हुआ, P3 कितना हुआ 10/3 गुने 10/3 गुने 1, यानी इसका भी पावर 100/9 वाट, इसका भी पावर हो गया 100/9 वाट। 100/9, 100/9 वाट, इसका 100/9, इसका 100/9, इसका 100/9। पावर पहला वाला का कितना है 100/9 वाट, दूसरा वाला का कितना है, इसका भी 100/9 वाट, तीसरा का पावर कितना है 100/9 वाट। और बैटरी का पावर कितना है, बैटरी का पावर अगर बोले, यानी कि मेन पावर जो बैटरी से आ रहा है उसको अगर बोले, तो उसको तो वोल्टेज गुने करंट से हो जाएगा। वोल्टेज है 10 और करंट है 10/3, वोल्टेज है 10 और करंट है 10/3, यानी कि 100/3 वाट, 100/3 वाट। ये टोटल पावर जो बैटरी से आ रहा है, और ये पहला रेजिस्टेंस का पावर, दूसरा का पावर, तीसरा का पावर। अगर इन तीनों को जोड़ दें, अगर इन तीनों को जोड़ दें, बैटरी कितना दे रहा है 100/3, ये तीनों मिलके कितना खा रहा होगा, जोड़ के देखो 100/3 ही आएगा, 300/9 होगा, 3 से काटोगे 100/3। ठीक है, एक बार फिर क्या, अभी समझाते जा रहे हैं तो देखते जाओ, समझ में आते जाएगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका पावर बताना है P1, इसका पावर, परीक्षा में कोई एक का पावर पूछता है, सब का पावर नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबका पावर निकालना आता है तो किसी का भी पावर निकाल सकते हैं। इसका पावर अगर पूछ रहा P1, या इसका पावर है P2, या इसका पावर है P3, हम लोग सबका पावर निकालेंगे, बैटरी का भी पावर निकालेंगे। कैसे पावर निकालेंगे, पावर निकालने के लिए सबसे पहला टोटल वोल्टेज देखो कितना है बैटरी का, 20 वोल्ट है तो 20 लिख दिए। उसके बाद रेजिस्टेंस टोटल देखो कितना है, रेजिस्टेंस टोटल कितना है, यहां से चलेंगे आगे जाएंगे, पहले 2 ब्रेकर, फिर आगे जाएंगे 3 ब्रेकर, फिर आगे जाएंगे 5 ब्रेकर, उसके बाद कोई ब्रेकर नहीं है। टोटल ब्रेकर कितना हो गया, 2 और 3, 5 और 5,
10 ओम, तो 10 ओम लिख दिए। अब करंट टोटल देख लो, करंट टोटल देख लो कितना हुआ, करंट टोटल कितना हुआ, तो बटा करोगे तो करंट पता चल जाएगा, 20/10 करोगे तो 2 एम्पियर। करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। ये हमको टोटल करंट पता चल गया जो बैटरी से निकल रहा है 2 एम्पियर। बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो हमको पता चल गया। अब बैटरी से जब करंट यहां से चलेगा प्लस टर्मिनल से, तो वो 2 एम्पियर यहां भी आएगा, इसको पार करेगा, इसको पार करेगा और इसको भी पार करेगा। यानी इसमें कितना घुस रहा है, 2 एम्पियर, इसमें भी कितना घुस रहा है, 2 एम्पियर, इसमें भी कितना घुस रहा है, 2 एम्पियर। सीरीज में रहेगा, सब में एक ही करंट घुसता है। अब हमको पहला वाला का पावर बताना है, यानी कि P1 बताना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें करंट कितना घुस रहा है, 2 एम्पियर 2 बार लिखो, और फिर रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है, तो ये 8 वाट हो गया। दूसरा पावर 2, दूसरा वाला का पावर, दूसरा वाला का पावर कितना है भाई, 2 एम्पियर गुने 2 एम्पियर गुने 3 ओम, ये कितना हो गया, 12 वाट, 12 वाट हो गया, है ना, 2 गुने 2 गुने 3। और तीसरा वाला का पावर कितना हुआ भाई, तीसरा वाला का पावर है 2 एम्पियर घुस रहा है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर और 5 ओम, ये हो गया 20 वाट। कितना हो गया, 20 वाट। इसका पावर है 8 वाट, इसका पावर है 12 वाट और इसका पावर है 20 वाट। बैटरी का पावर कितना है, बैटरी का पावर तो वोल्टेज और करंट, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, 2 एम्पियर, बैटरी का वोल्टेज कितना है 20, वोल्टेज और करंट को गुना करके VI फॉर्मूला लगा करके पावर जो है बैटरी का हम लोग निकाल लेते हैं। बैटरी का पावर किसे निकलेगा, P बराबर VI, यानी कि 20 गुने 2 एम्पियर, यानी कि 40 वाट। बैटरी का पावर टोटल पावर कहलाता है, टोटल पावर बैटरी से ही आ रहा है, तो बैटरी का पावर है 40 वाट। और देखो ये तीनों मिला के कितना खर्च कर रहा है, 12 और 8 20 हो गया, और 20 40 वाट। यहां से भी देखो तीनों मिला के 40 वाट, यहां से भी तीनों मिला के 40 वाट। बैटरी भी कितना दे रहा है, 40 वाट। 40 वाट में 8 वाट ये खा रहा है, 12 वाट ये खा रहा है, और ये सबसे ज्यादा खा रहा है 20 वाट, ये सबसे ज्यादा खा रहा है 20 वाट। वैसे भी सीरीज में जो ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वही ज्यादा पावर खाता है, ये नंबर बता रहा है। ये देखो, ये ओम है, ये भी ओम है, ये भी ओम है। करंट तो सब में सेम है, 2-2 एम्पियर है तीनों में, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है उसी का पावर ज्यादा है ना। सब में करंट तो बराबर ही है सीरीज में, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है उसी का पावर ज्यादा है। तो अगर पूछ दिया कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावर कौन खाएगा, ये तीनों सीरीज में है, इसमें सबसे ज्यादा पावर कौन खाएगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वही ज्यादा पावर खा रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, यहां पर पहले सर्किट को समझो, सर्किट को समझो। एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि मान लो बैटरी से 10 एम्पियर निकला, तो ये 10 एम्पियर यहां से चलेगा, यहां ऊपर जाएगा, ये इसको पार करेगा 10 एम्पियर, फिर वही 10 एम्पियर इसको पार करेगा। अब आगे 2 रास्ता है, एक पाइप था अब 2 पाइप हो गया, तो 10 एम्पियर जो यहां से आएगा यहां तक, अब दोनों रास्ता एक जैसा है, तो 5 एम्पियर ऊपर से निकल जाएगा, 5 एम्पियर नीचे से, 5 एम्पियर ऊपर से और 5 एम्पियर नीचे से, और फिर आगे जाके मिल जाएगा दोनों, फिर 10 एम्पियर जो है वापस से बैटरी में माइनस वाले में घुस जाएगा। ये सर्किट को समझना बोलते हैं इसको। यानी यहां से जो करंट आएगा, यहां से होते हुए इससे होते हुए इससे होते हुए यहां तक आएगा, यहां के बाद करंट बट जाएगा, क्योंकि दोनों रास्ता बराबर ब्रेकर वाला है। इधर से जाओ तब भी 2 ब्रेकर, इधर से जाओ तब भी 2 ब्रेकर, तो ऐसे में करंट बराबर बराबर बढ़ जाता है। 10 एम्पियर यहां तक आया तो 5-5 एम्पियर दोनों में बट जाएगा, इसको बोलते हैं करंट बट रहा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
वही तरीका है, टोटल वोल्टेज लिख दो, टोटल वोल्टेज लिख दो, इसका वोल्टेज है 24 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस लिख दो, टोटल रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा, यहां से चले हैं, पहले मिला हमको 4 ओम, फिर आगे बढ़े फिर मिला 3 ओम, फिर आगे बढ़े तो क्या मिला, 2 पैरेलल 2 मिला है, 2 पैरेलल 2, 2 पैरेलल 2। अब ये 2 पैरेलल 2 का मतलब क्या होता है, अगर 10 पैरेलल 10 है तो 5 ओम लिख देना, अगर 6 पैरेलल 6 है तो 3 ओम लिख देना, यानी बराबर बराबर पैरेलल रहता तो आधा हो जाता है ना, बराबर बराबर पैरेलल रहता तो आधा हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन सिखाए थे, ठीक है, लेकिन चिंता नहीं करना है, फिर बहुत बार मौका आएगा, अभी आगे क्वेश्चन में भी दिखाई देते रहेगा, सब बन जाएगा। तो ये 4 प्लस 3 प्लस ये 2 पैरेलल 2 है, यानी कि 1 हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 ओम, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया टोटल 8 ओम। अब करंट बताना है, करंट तो बताना ही पड़ेगा, करंट इसको बटा कर दो, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस करो, करंट आ जाएगा कितना 3 एम्पियर। करंट निकालना एक दिन सिखा दिए थे, इसीलिए हम जल्दी में तुरंत बटा करके करंट लिख दे रहे हैं। जिसको नहीं आ रहा है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस करोगे 3 बार में कट जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। तो 3 एम्पियर बैटरी से चला, 3 एम्पियर बैटरी से चला, इसका पावर क्या होगा, इसमें तो 3 एम्पियर घुस रहा है, इसका पावर बता दोगे, इसमें भी 3 एम्पियर घुस रहा है, इसका भी पावर बता दोगे, इन दोनों में इसमें 1.5 एम्पियर घुसेगा और इसमें 1.5 एम्पियर घुसेगा, है ना, ये दोनों में 1.5 एम्पियर जाएगा, दोनों बराबर रास्ता है। तो सबका पावर हम लोग बता रहे हैं, इसका पावर का नाम P1, इसका P2, इसका P3 और इसका P4, चारों पावर निकाल लेते हैं, फिर टोटल पावर भी निकाल लेंगे। तो चारों पावर निकालते हैं, P1 कितना होगा भाई, P1 होगा इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है 3 एम्पियर, तो 3 गुने 3 गुने रेजिस्टेंस 4, 3 गुने 3 गुने रेजिस्टेंस 4, तो ये मिलके हो गया कितना 36 वाट, गुना कर लो 36 वाट। दूसरा वाला का बात करें अगर P2 का, तो इसमें भी 3 एम्पियर जा रहा है, तो ये 3 गुना 3 गुना 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कितना हो गया 9 तिया 27 वाट। अगला इसका अगर बात करें P3, तो P3 में इसका पावर में 3 एम्पियर तो नहीं जा रहा, 1.5 एम्पियर जा रहा है, तो जितना करंट उसमें जा रहा है उतना ही ना लिखेंगे, 1.5 गुने 1.5 गुने 2, 1.5 गुने 1.5 गुने 2, इसमें 3 एम्पियर मत कर देना, यहां तक 3 एम्पियर आया है, उसके बाद 2 रास्ता में बट गया है, तो बट गया है तो इसमें 1.5 एम्पियर गया है, तो यहाँ 1.5 गुने 2 लिखे हैं, ये 2 ओम है। रेजिस्टेंस का पावर बताना है तो उसमें जो भी करंट घुस रहा है उसको 2 बार लिख देना और 1 बार रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख देना, गुना कर देना, ये हो जाएगा कितना 1.5 दूनी 3, 3 को 1.5 से गुना करेंगे तो 4.5। और चौथा वाला जो रेजिस्टेंस है P4, R4 नाम है उसका, पावर का नाम है P4, इसका कितना होगा भाई, इसमें भी 1.5 जा रहा है, 1.5 गुने 1.5 गुने कितना 2, ये भी 4.5 वाट, ये भी 4.5 वाट। अब बैटरी का पावर अगर देखना है तो बैटरी का पावर जो होता है वो तो आराम से वोल्टेज 24 गुना करंट 3 एम्पियर, बैटरी से निकलने वाला करंट और बैटरी का वोल्टेज ये दोनों को गुना कर दे, अगर VI कर दे, बैटरी से करंट कितना निकल रहा है 3 एम्पियर, बैटरी का वोल्टेज कितना है 24, तो ये दोनों को गुना करके हम लोग बता देंगे टोटल पावर 72 वाट। इधर अगर जोड़ के देखो तो इधर देखो तो 72 वाट आ रहा है कि नहीं, जोड़ के बताओ सब लोग, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर और इसका पावर, चारों का पावर जोड़ के देखो
बैटरी तो 72 वाट दे रहा है, क्या ये चारों मिल के 72 वाट खा रहा है? छत्तीस, 27 और 9, 4.5 4.5 9 हो गया। 27 और 9 कितना हो गया? 36, और 36 मिलके 72 वाट हो गया। यानी सब मिलके 72 वाट खा रहा है और बैटरी 72 वाट दे रहा है। टोटल पावर 72 है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही कैलकुलेशन आ रहा है। ऐसा हो जाता है कि बैटरी से निकलता 50 वाट और जाता वहां 60 वाट, तो ऐसा समझ जाते कि गड़बड़ है। समझ में आ रहा है सबको? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल सकते हो। सारा बच्चा, सब लोग बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी रेजिस्टेंस का पावर निकालना है, मान लो ये रेजिस्टेंस है 6 ओम का और इसमें से करंट जा रहा है 4 एम्पियर। कितना जा रहा है? 4 एम्पियर। तो इसका पावर बताना कि ये रेजिस्टेंस कितना पावर खाएगा, तो हम लोग करंट को 2 बार गुना करेंगे। 4 एम्पियर इसमें घुस रहा है, तो 4 एम्पियर गुने 4 एम्पियर और गुने 6 ओम, ये हो जाएगा कितना? 96 वाट, 96 वाट। तो रेजिस्टेंस का पावर कभी भी उसमें से कितना करंट जा रहा है उससे पता चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसका पावर बताना है P1, इसका पावर P2 और इसका पावर P3। हम क्या बताए थे? रेजिस्टेंस का अपना पावर नहीं होता है, करंट जाता है तब पावर होता है। अब करंट तो जाने का कोई रास्ते नहीं है, यहां तो सर्किट टूटा हुआ देखो, तो करंट तो जाएगा ही नहीं। तो करंट जाएगा ही नहीं तो इसमें भी नहीं जाएगा करंट, तो इसका पावर कितना हो गया? P1 कितना हुआ? 0। P2 कितना हुआ? 0। इसका पावर कितना हुआ? 0। करंटे नहीं जाएगा तो पावर कहां से आएगा? करंटे 0 है। और टोटल पावर बैटरी से कितना हुआ? वोल्टेज गुने करंट, करंट तो 0 है, वोल्टेज गुने करंट, टोटल पावर भी 0। मल्टीप्लाई कैसे किए पिछला क्वेश्चन में? पिछला क्वेश्चन में कैसे मल्टीप्लाई किए हैं भाई? इसमें से 3 एम्पियर गया तो 3 गुने 3 गुने 4, तो 3 गुने 3 गुने 4 कितना होता है? 3 3 9 चौके 36। इसमें 3 एम्पियर गया, 3 गुने 3 गुने 3, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट को 2 बार लिखना है, तो हो गया कितना? 3 3 9 3 27। उसके बाद 1.5 एम्पियर है, 1.5 गुने 1.5 गुने 2, 1.5 गुने 1.5 गुने 2। अब किसी को गुना नहीं करने आ रहा अगर, तो उसको सिखा दे रहे हैं, 1.5 गुने 1.5 गुने 2 कैसे गुना करते हैं भाई? दशमलव का गुना है, क्या चीज का गुना है? दशमलव वाला। तो दशमलव को भूल जाओ, दशमलव के बिना गुना करो, दशमलव के बिना तो गुना कर ही दोगे, तो आएगा 450। कितना आएगा? 450। अब दशमलव का बात करें तो दशमलव के बाद एक अंक यहां है और एक अंक यहां है, यानी कि 2 अंक। तो दशमलव के बाद 2 अंक हमारा आंसर में होना चाहिए, तो गुना करके 450 आया है, यहां पर दशमलव दे देंगे तो 2 अंक हो जाएगा। 4.50 यानी कितना? 4.5 वाट। ये 0 रखो या ना रखो, 4.5 वाट बोलो या 4.50 वाट बोलो। यानी गुना करने में दशमलव वाला अगर रहे तो बिना दशमलव के गुना कर दो। उसके बाद दशमलव के बाद कितना अंक यहाँ है, कितना अंक यहाँ है? एक अंक और एक अंक, 2 अंक है, तो हमको 2 अंक यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर 450 था, 2 अंक के पहले दशमलव दे दिए, हो गया 4.5। 4.50 रहे या 4.5 रहे, दोनों एक ही बात है, दशमलव। ठीक है, चलो ये अगला क्वेश्चन में आ गए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां से जो करंट आएगा वो यहां पर जाएगा, प्लस से करंट कहा जाता है? माइनस में जाता है। तो यहां से करंट चलेगा, इसको पार करेगा, फिर इसको पार करेगा, फिर यहां पर 3 रास्ता दिखाई दे रहा है,
लेकिन जाना कहाँ है, माइनस पे जाना है। तो ये वाला रास्ता कभी भी माइनस पे जा रहा है क्या, यहां पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये रास्ता तो आगे कहीं जा ही नहीं रहा है माइनस पे, तो ये रास्ता बेकार है, इसका पुल टूटा हुआ है, इस पे कोई करंट नहीं जाएगा। ये फालतू का लगाया हुआ है, खाली एक तरह से ट्रिकी है, बच्चा लोग कंफ्यूज होने के लिए लगाया है। कोई करंट यहां से अगर माइनस पे ही जाना है, करंट कहाँ जाता है, प्लस से माइनस पे, तो माइनस पे जाने के लिए इधर चढ़ के क्या करेगा, वो तो माइनस पे आ ही नहीं रहा, तो करंट उसमें नहीं जाएगा। तो इस वाले का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसका पावर भी नहीं होगा। फिलहाल इसका पावर P1 निकालना है, इसका पावर P2 निकालना है, इसका भी पावर बोलो P3, इसका पावर P4 और इसका पावर P5 निकालना है। 5 गो है, 1 2 3 4 5। ये तीसरा वाला तो ऐसे ही लगा हुआ फालतू का, उसमें पावर नहीं। तो इसका हमको पावर बताना है सबका। तो क्या करना है, तरीका क्या है, तरीका वही पुराना है। सबसे पहले टोटल वोल्टेज लिख दो, सबसे पहले वोल्टेज लिख दो। एक बच्चा था, उसको जब सर पूछते थे ना जल्दी से बताओ क्या करेंगे, तो बोलता था सर सबसे पहले वोल्टेज लिखेंगे, फिर टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे, फिर भागा देके करंट लाएंगे, फिर करंट जैसे जैसे जा रहा वैसे वैसे पावर बताएंगे। तो वोल्टेज लिखेंगे, फिर टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे। टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा, यहां से चला, पहले मिला 2, फिर आगे बढ़े, फिर मिला 5, फिर आगे बढ़े, ये तो मिल नहीं रहा है, ये तो अलग ही है, वो दूसरे दुनिया का है, वो कभी भी माइनस पे नहीं पहुंच रहा। तो 2 को मिला 6 पैरेलल 6, उसके आगे जाएंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, यानी 2 + 5 + 6 पैरेलल 6। 6 पैरेलल 6 मतलब कितना होता है, 3। 6 पैरेलल 6 मतलब 3। तो 2 और 5 7 और 3 10 ओम, 10 ओम हो गया। अब करंट निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे भाई साहब, करंट ये सब टोटल नाम है, बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट टोटल यानी कि बैटरी से कितना निकल रहा है, यहाँ पर आई भी वही लिखा हुआ है, ठीक है, बैटरी से निकल रहा है, आई बोलो या IT बोलो। तो यहां पर कितना करंट हुआ भाई, 3 एम्पियर हुआ। अब इस 3 एम्पियर को ध्यान से देखो, यहां से चला 3 एम्पियर, इसमें घुसेगा 3 एम्पियर तो इसका पावर बता दोगे, इसमें घुसेगा 3 एम्पियर तो इसका पावर बता दोगे, इसमें और इसमें 2 रास्ता है, तो यहाँ पर 1.5 एम्पियर इधर चला जाएगा, 1.5 एम्पियर इधर चला जाएगा, क्योंकि दोनों ही रास्ता एक जैसा है, ऊपर में भी 6 ब्रेकर है, नीचे में भी 6 ब्रेकर है, तो दोनों में बराबर बराबर जाएगा, है ना, दोनों में बराबर बराबर 1.5 एम्पियर बट के निकल जाएगा। तो जल्दी से बताओ, और इस वाले में तो कोई करंट नहीं जा रहा है, उसमें जाएगा ही नहीं, ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम पावर निकालते हैं P1, पहला नंबर पावर, इसमें करंट कितना जा रहा है, ये तो हम लोग निकाल लिए, 3 एम्पियर बैटरी से निकला तो इधर भी घुसा, तो 3 × 3 × 2 ओम, कितना हुआ पावर, 18 वाट। 18 वाट तो इसका पावर है, अगर परीक्षा में पूछा इसका पावर बताइए तो 18 वाट बोल दिए, काम खत्म। अगर इसका पावर पूछा तो इसका पावर, करंट कितना घुस रहा है, 3 × 3 × 5, 45 वाट, इसका पावर है 45 वाट। इसका पावर कितना है P3, उसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है, 0 × 0 × 6 यानी कि 0, उसमें तो करंट जा ही नहीं रहा, तो पावर कहां से आएगा, 0 आएगा। तो पहले भी 0 बोल सकते हो, गुना करने का मन है तो गुना करके 0 बोल दो। क्लास आधा घंटा और चलेगा। उसके बाद P4 देखो, 1.5 एम्पियर घुस रहा है ना इसमें, 3 एम्पियर तो इसमें घुसा, लेकिन इसमें 3 एम्पियर थोड़े जा रहा, 2 रास्ता में बट रहा, तो इसमें 1.5 इसमें 1.5, तो 1.5 × 6 कितना हुआ, 13.5 है ना,
13.5। अब मौखिक कैसे गुना करते हैं? अगर सिंपल है तो 6 को 1.5 से गुना करेंगे तो 9 होगा, और 9 को फिर 1.5 से गुना करेंगे तो 9 और 4.5 मिलके कितना हुआ? 9 4 13.5। ये मौखिक हुआ। प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा तो 1.5 का पहाड़ा लोगों को याद रहता है ना। 7 को, जैसे 1.5 रुपया पीस समोसा बिकता था पहले, सिंघाड़ा 1.5 रुपया पीस बिकता था, तो हम लोग 6 पीस खरीदते थे तो 9 रुपया देते थे, है ना। 7 पीस खरीदते थे तो 10.5 रुपया होता था, तो 8 आना कम लेता था। तो जो लोग 1.5 रुपया वाला समोसा खाए हैं उनको 1.5 का पहाड़ा भी मालूम है कि 6 को 1.5 से गुना करेंगे, 6 पीस सिंघाड़ा का 9 रुपया हुआ, और फिर 9 को 1.5 से गुना करेंगे तो 13.5 हुआ। और 5वां वाला पावर यानी सबसे नीचे का पावर, उसका भी 1.5 गुने 6, इसका भी 13.5 वाट। टोटल पावर अगर देखना है, टोटल पावर जो बैटरी से आ रहा, बैटरी का वोल्टेज है 30 गुने बैटरी से करंट निकल रहा है 3, यानी कि 90 वाट। इधर जोड़ के देखो सारा 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा? इधर सारा जोड़ के देखो 90 हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल 90 हो रहा है, हो रहा ना। टोटल पावर 90 ही है। बैटरी का पावर निकालना तो और आसान है। बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, बैटरी से करंट कितना निकल रहा है उसको गुना कर दिए। यानी अगर शुरू में बैटरी का पावर पूछता तो हम लोग इतना करते ही नहीं, बैटरी का वोल्टेज और टोटल करंट को गुना कर देते निकाल के। ये सब का कुछ काम नहीं करते ये सब। एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो हमको 5 ओम वाले को टारगेट करके चलना है। हम सबका बता दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जब 5 ओम वाला पूछेगा ना तो सिर्फ 5 ओम वाला निकालना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं परीक्षा के हिसाब से, इसमें सवाल है और पूछा है 8 ओम वाले का पावर, फाइंड द पावर लॉस। पावर लॉस बोलता है क्योंकि पावर खाता है। फाइंड द पावर लॉस इन 8 ओम रेजिस्टर। 8 ओम के रेजिस्टर में पावर कितना खर्च हो रहा है वो बताएं। देखो एकदम सिर्फ उसी का बताना है, दूसरा सबका नहीं, तो इसमें सिर्फ उसी को बताएंगे हम, ठीक है। 8 ओम के रेजिस्टर में पावर कितना खर्च हो रहा है, एग्जाम में ऐसे ही आता है। एक सर्किट का फोटो रहेगा, लिख देगा फाइंड द पावर लॉस इन 8 ओम रेजिस्टर। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले तरीका वही है, टोटल वोल्टेज लिखना है। कितना है वोल्टेज भाई? 30 वोल्ट, 30 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस टोटल लिखना है। टोटल रेजिस्टेंस को समझो, टोटल रेजिस्टेंस को समझो। यहां पर एक रेजिस्टर है 12 ओम का, 12 ओम का रेजिस्टर है, और इसके पैरेलल में प्लेन तार है। देखो प्लेन तार है, इसके पैरेलल में है, लेकिन इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ध्यान से बोलोगे तो 0 ओम बोल सकते हो, मर्जी है तो 0 ओम बोल सकते हो, कोई ब्रेकर नहीं है ना। तो ऐसे केस में इसको हम लोग 12 पैरेलल 0 बोलते हैं। 12 पैरेलल 0, 12 पैरेलल 0 होने से ये पूरा ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। किसी के भी पैरेलल में 0 होगा तो पूरा रेजिस्टेंस 0 हो गया, ये वाला। अब बात करते हैं कि आखिर है क्या, ये आखिर है क्या। इसको बोलते हैं शॉर्ट। प्लेन तार को ही शॉर्ट बोलते हैं। प्लेन तार का नाम है शॉर्ट क्योंकि वो शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट बोलने का मतलब है, मान लो यहां से 20 गाड़ी आ रहा है, 20 को कार आ रहा है, उसको जाना है इधर, इधर जाना है। तो इसको आगे जाने के लिए 2 रास्ता है, एक रास्ता में 12 ब्रेकर है और एक रास्ता में कोई ब्रेकर नहीं है। ये शॉर्टकट है, हाईवे है, बाईपास है, तो कोई बेवकूफे आदमी ना होगा जो यहां से कार लेके जाएगा इसमें। इसमें क्यों जाएगा अगर कोई बिना ब्रेकर के रास्ता है तो? बिना ब्रेकर के रास्ता में गड़गड़ा के निकल जाओ इधर से। तो ऐसे केस में
यहां से जो 20 एम्पियर आएगा वो पूरा का पूरा 20 एम्पियर इधर से निकल जाएगा, ऐसे बाईपास से निकल जाएगा। इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें 0 एम्पियर जाएगा, क्योंकि जब बाईपास में शॉर्ट है तो उसमें कोई एम्पियर नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा। इसमें करंट का दिमाग होता है, जब शॉर्टकट मिल गया है तो शॉर्टकट से निकल गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसी फालतू का लगा हुआ है, समझ गए? ये कोई मतलब का नहीं है, इसमें कोई करंट जाने वाला नहीं। अब बात करते हैं इस सवाल का। इसमें देखो यहां से जो करंट निकलेगा, सबसे पहले 2 ओम मिलेगा, फिर 8 ओम मिलेगा, फिर उसके बाद तो शॉर्टकट से निकल जाएगा ना, इसमें थोड़े जाएगा, इसमें नहीं जाएगा करंट, शॉर्टकट से निकल जाएगा। यहां आने के बाद इधर से निकल जाएगा बाईपास से, यहां क्यों जाएगा? और अगर लिखना भी है तो प्लस में 5 पैरेलल 0 लिख सकते हो। 5 पैरेलल 0 का मतलब हो गया कि इसके पैरेलल वाला कोई काम का नहीं है। 0 अगर पैरेलल में आ गया तो बाकी उसका सर्किट बेकार हो गया, ये वाला बेकार हो गया, इसका कोई काम नहीं है। ये ऐसी बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, परीक्षा में भी आता है, शॉर्ट दे देता है, बच्चा लोग सोचता है कि ये भी है, ये नहीं है, अब कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? पहले 2 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर इधर से निकल जाओगे, कोई ब्रेकर नहीं मिलेगा। कोई ब्रेकर मिलेगा क्या? तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया सिर्फ 10 ओम, इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। अब करंट निकाल दो, करंट कैसे निकालेंगे? बटा कर दो, 3 एम्पियर हो गया। तो 3 एम्पियर यहां से बैटरी से निकल के आ रहा है, यहां पर जाएगा, यहां से भी होते हुए यहां जाएगा, फिर वो 3 एम्पियर इधर से चला जाएगा। हमसे क्या सवाल पूछा? इसका पावर। तो इसमें कितना करंट जा रहा है? बैटरी से जो 3 एम्पियर निकला वो इससे भी गया, इससे भी गया, इसमें जा रहा 3 एम्पियर। हम सिर्फ इसका पावर बताएंगे, 3 गुने 3 गुने 8, 72 वाट, सिर्फ इसका पावर बताएं। इसका पावर 3 गुने 3 गुने 2 और इसका पावर 0, ऐसे ही देख के बता सकते हो इसका पावर 0। हमसे सिर्फ 8 ओम वाले का पावर पूछा था, तो 8 ओम वाले में 3 एम्पियर जा रहा है, 8 ओम है तो 72 वाट हो गया। अगर इसका पूछता तो लिखते 3 गुने 3 गुने 2 लिखते, 18 वाट। अगर टोटल पावर पूछता तो हम बैटरी का इससे गुना कर देते, वोल्टेज और करंट, टोटल पावर हो गया 30 वोल्ट गुने 3 एम्पियर, 90 वाट। यहां भी देखो टोटल पावर 18 और 72 मिलकर 90 वाट हो रहा है, 90 वाट है टोटल पावर। बोलो निखिल क्या डाउट है? निखिल बताओ क्या डाउट है? कुंदन बोरा 3 से क्यों गुना कर रहे हैं? अजीब बात है। पावर निकालने के लिए देखो, मान लो ये 5 ओम है, ध्यान देना, इसमें से 2 एम्पियर जा रहा है, इसमें से 2 एम्पियर जा रहा है, तो हमको इसका पावर बताना है। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो हम क्या बताएं? I स्क्वायर R है, यानी इसमें करंट जो जा रहा है उसको 2 बार तो लिखना ही पड़ेगा। 2 एम्पियर जा रहा है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 एम्पियर जाएगा तब भी 2 बार लिखोगे। चलो यहां पर 4 एम्पियर जा रहा है, तो I स्क्वायर R यानी कि 4 गुने 4, I का स्क्वायर हो गया और R है 5। फॉर्मूले है वैसे, ठीक है। एक बार में गुना करोगे तो वोल्टेज निकलेगा, खाली आई आर करोगे तो वोल्टेज निकलेगा, आई आई आर करोगे तो पावर निकलेगा। V बराबर आई आर और P बराबर आई
एक और बार आई और एक बार आर, समझे? यानी 2 बार आई करना पड़ेगा, जिसको आई स्क्वायर आर बोलते हैं। बताओ निखिल, क्या डाउट है? चलो, अगर आई आर करोगे तो वोल्टेज निकलेगा, अगर आई आई आर करोगे, 2 बार आई करोगे तो पावर निकलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको समझो। यहां से जो करंट निकलेगा वो यहां से जाएगा, इसको पार करेगा, फिर वो करंट 2 रास्ते में बटेगा, बटने के बाद फिर आगे जाके मिल जाएगा, मिलने के बाद फिर वही करंट ऐसे जाकर के माइनस में चला आएगा। अब बात करते हैं इसका और इसका। मान लो यहां से 10 एम्पियर जाएगा तो क्या 5-5 में दोनों में बटेगा? नहीं, बराबर ब्रेकर वाला रास्ता होता है तभी बराबर बराबर करंट बढ़ता है। अब यहां पर एक में ज्यादा ब्रेकर है, एक में कम ब्रेकर है, तो कम ब्रेकर के तरफ से ज्यादा करंट जाएगा और ज्यादा ब्रेकर के तरफ से कम करंट जाएगा। करंट को आसान रास्ता वो लगा तो ज्यादातर कार उधर से निकल जाएगा, थोड़ा मोड़ा कार इधर से निकलेगा। और ये बढ़ता कैसे है उसको भी सीख लो, बढ़ता कैसे है उसको भी सीख लो। ये देखो, ये है 9 ओम और ये भी है 9 ओम। यहां से 6 एम्पियर जा रहा है, यहां से 6 एम्पियर जा रहा है, ये दोनों रास्ता में बटेगा, फिर आगे इधर से 6 एम्पियर निकल जाएगा। अब इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, तो ये देख के ही बताया जा सकता है। ऊपर का ब्रेकर और नीचे का ब्रेकर सेम है, इक्वल है, तो ये 6 एम्पियर में 3 एम्पियर ऊपर चला जाएगा, 3 एम्पियर नीचे चला जाएगा। इससे हम ऊपर वाले का पावर नीचे वाले का पावर निकाल सकते हैं, यानी दोनों का करंट हमको पता चल गया। लेकिन अगर यही 9 ओम और 18 ओम है, 9 ओम और 18 ओम है, तब कैसे पता चलेगा? ये 6 एम्पियर जा रहा है, ऊपर में ज्यादा जाएगा, कम ब्रेकर है तो ज्यादा करंट ऊपर से निकलेगा, नीचे में ब्रेकर ज्यादा है थोड़ा सा करंट इधर से भी जाएगा, कितना में बटेगा कैसे पता करेंगे? तो इसका पता करने का तरीका बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा खाली ध्यान दोगे तो तुरंत कर लोगे। देखो, मान लो इसका करंट बताना, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का करंट बताना है, तो सबसे पहले कितना करंट आ रहा है उसको लिख दो, गुना करो, कितना करंट आ रहा है उसको लिख दो, गुना लिख दो। ऊपर वाले का करंट बताना है तो नीचे वाले को लिखो, ऊपर वाले का करंट बताना है तो नीचे वाले को लिखो, 18 लिख दिए, बटा करो, इन दोनों को जोड़ के लिख दो, इन दोनों को जोड़ के लिख दो 18 प्लस 9। कई लोग को जोड़ने में एक्सपर्ट है तो 27 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो हम भी वही करेंगे, यहां पर 27 लिख दी। फिर से समझो, इसका करंट बताना है तो बाजू वाले को लिखे हैं 18 और फिर दोनों को जोड़ के नीचे में लिख दिए, कितना करंट आ रहा है वो पहले लिख दिए। ठीक है, अब यहां से हम जब काटेंगे तो ये कटेगा 3 2 बार में, ये 9 बार में, ये भी कटेगा 2 बार में, 2 गुने 2 हो गया 4। ऊपर का करंट आ गया 4 एम्पियर, ऊपर का ही करंट ला रहे थे 4 एम्पियर, बचा हुआ करंट नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा 2 एम्पियर। देखो, ज्यादा करंट ऊपर से निकल लिया, कम करंट नीचे से निकल लिया, जिसमें कम ब्रेकर रहेगा उस पर से ज्यादा करंट जाएगा। समझ गए? तो करंट बांट लोगे अगर ऐसा रहेगा तो। चलो एक और देते हैं,
यहां से 50 एम्पियर घुस रहा है, तो ये बताओ यहां पर कितना करंट जाएगा। ये करंट इधर और इधर बटेगा, फिर इधर आके 50 एम्पियर हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ पहला वाला कैसे निकालेंगे। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले टोटल करंट जो घुस रहा है उसको लिखेंगे गुना, इसका बताना है तो इसको नहीं लिखना, इसको लिखना, लिख दिए, बटे में इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ के 10 हुआ, एक जीरो कट गया, कितना हुआ 40 एम्पियर। इसमें से 40 एम्पियर जाएगा और बचा हुआ 10 एम्पियर इसमें से जाएगा। इसका निकालना है तो उसको लिखते हैं, अगर इसी का पहले निकालना है तो इसका निकालने के लिए उसको लिखोगे, उसका निकालने के लिए इसको लिखेंगे। ठीक है, कितना आया 40 एम्पियर उधर से, 10 एम्पियर इधर से। फॉर्म भरने का डेट आएगा तो बता दिया जाएगा, फॉर्म भरने का डेट आएगा तो इन्फॉर्म कर देंगे सबको, चिंता नहीं करना है। चलो अब आते हैं सवाल में। यहां पर देखो हमको पावर बताना है, पावर सबका बताएं कि खाली एक का बताएं। चलो क्वेश्चन में आया है इसका पावर बताओ, इसका पावर पूछा 18 ओम वाले का। पावर किसी का भी पूछे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज लिखेंगे 45 वोल्ट जो बैटरी का है वोल्टेज, लिख दिए। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे। टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, इसका पावर पूछा है ना, टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, यहां से चले, पहले मिला 2, फिर आगे बढ़े 9 पैरेलल 18, उसके बाद आगे 7, 9 पैरेलल 18 गुना बटे जोड़ कर दोगे तो पैरेलल सॉल्व हो जाएगा। कभी भी ऐसे है 10 पैरेलल 10 है तो इसका हो जाएगा 5, 10 पैरेलल 10 है तो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर 6 पैरेलल 3 है तो 6 पैरेलल अगर 3 है तो इसको क्या करना, पहले गुना कर देना और बटे में नीचे में जोड़ देना, गुना बटे जोड़। अगर पैरेलल है दूगो गुना बटे जोड़ कर दो, तो गुना किए नीचे में जोड़ दिए, 6 और 3 9, तो ये काट दो 3 बार में, ये काट दो 2 बार में, यानी कि 2। यहां पर भी गुना बटे जोड़ करना है, 9 गुने 18 बटे 9 जोड़ 18 करना है। यहाँ पर ये 2 हुआ, गुना बटे जोड़ करो ये 6 आ रहा है, गुना बटे जोड़ करो 6 आ रहा है, और ये हो गया 7। ये टोटल मिला के 2 और 8 और 7 15, 15 ओम, 15 ओम रेजिस्टेंस हो गया, 15 ओम रेजिस्टेंस हो गया। उदय यादव बहुत बढ़िया, जल्दी में बना दिए तुम। 15 ओम हो गया। अब इसका करंट टोटल जो बैटरी से निकल रहा है वो हमको यहां बटा करने से पता चलेगा 3 एम्पियर। वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस करेंगे तो करंट पता चल जाएगा। ये 3 एम्पियर निकला है इससे, 3 एम्पियर यहां से निकल रहा है। बैटरी का पावर तो यहीं से देख लो, बैटरी का पावर अगर पूछता है या टोटल पावर पूछता है तो यहीं से 45 3 गुना करोगे, VI करोगे, निकल जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है इसका, तो इसका पूछा तो यहां पर तो 3 एम्पियर घुसेगा, उसके बाद ये 3 एम्पियर आगे जाएगा, ये दोनों रास्तों में बट जाएगा, ये दोनों रास्तों में बट जाएगा। हमको नीचे का करंट बताना है 18 वाले में, कैसे बताएंगे, करंट कैसे बढ़ता है, टोटल करंट 3 लिखा हुआ है, ये 3 इसका बताना है तो इसको लिखेंगे 9, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 27, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 1 बार में, यानी कि इसमें जाएगा 1 एम्पियर, इसमें जाएगा 2 एम्पियर, इसमें जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका पावर तो यहीं से निकल गया, अब करंट पता चल गया तो हो गया। उसका पावर कितना होगा, 1 गुने 1 गुने 18, यानी कि 18 वाट। हमको इसी का पावर पूछ रहा था, इसका करंट निकल गया तो मामला खत्म हो गया। बाकी करंट आ गए, ये फिर यहां से 3 जाएगा,
हम सबका पावर बता सकते हैं। इसका पावर होगा 3 गुने 3 गुने 2, इसका पावर होगा 2 गुने 2 गुने 9, इसका पावर होगा 1 गुने 1 गुने 18, इसका पावर होगा 3 गुने 3 गुने 7, और बैटरी का टोटल पावर होगा 45 गुना 3। बैटरी का पावर अलग फॉर्मूला VI से निकलता है। समझ गए? चलो अब थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं, थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं। जिसको जिसको डाउट है पूछ सकते हो। सवाल में इसी का पूछा था, सवाल में इसका पूछा था, इसलिए इसका बता दिए डायरेक्ट। नहीं तो इसका 3 गुने 3 गुने 2 करेंगे तो इसका निकलेगा, 2 गुने 2 गुने 9 करेंगे तो इसका, 1 गुने 1 गुने 9 करेंगे तो इसका, 3 गुने 3 गुने 7 करेंगे तो इसका। सौरभ समझ गया, गुलशन भी समझ गया, विकी भी समझ गया। सबसे पूछ ले क्या संजू देवी का कुछ कुछ मतलब क्या? जगदीप एक बार और रिपीट कीजिए। जय सर आप जैसे पढ़ाएंगे डाउट ही नहीं आया। डाउट आएगा भी कैसे? जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डाउट नहीं आना चाहिए। अमन नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन को हम लोग फिर से ले लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर प्रयास करो, सबका पावर बताते हैं इस बार, है ना। जिसको जिसको डाउट है उसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं। और डाउट जहां होगा वहीं पर बोलना, नंबर लिख लिख देंगे, नंबर लिखेंगे। अब बताना सर 1 नंबर में डाउट है, 2 नंबर में डाउट है, ऐसे बता देना तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर डाउट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज लिखेंगे टोटल, 45 वोल्ट दिया है तो 45 वोल्ट लिख दिए, ये है 1। अगर इसमें किसी को डाउट है तो बोलना 1 नंबर। उसी तरह से इसके बाद हम लोग टोटल रेजिस्टेंस खोजते हैं। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब यहां से प्लस से चल के माइनस तक आने में क्या क्या हमको मिला है। तो सबसे पहले हम यहां से चले तो हमको 2 गो ब्रेकर मिला, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े तो प्लस लिखते हैं। उसके बाद हमको रास्ता 2 गो पैरेलल मिला है, 9 पैरेलल 18, 2 के बाद आगे बढ़े तो 9 पैरेलल 18 मिला, फिर आगे बढ़े तो 7 मिला, 2 प्लस 9 पैरेलल 18 प्लस 7। 9 पैरेलल 18 का मतलब देख लो, 9 पैरेलल 18 ऐसे कभी भी पैरेलल में रहे तो इसका सिंपल तरीका है गुना करो और बटे में दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो नीचे में, 9 जोड़ 18, ये हो गया। अभी गुना करने की जरूरत नहीं है, कटने वाला होगा तो अपने कटेगा, गुना तुरंत कर मत देना हड़बड़ा के, गुना खाली लिखो और नीचे में जोड़ के लिखो। 18 9 कितना हुआ 27, यहां से कट गया 3 बार में, यहां से कट गया 6 बार में, इसका आंसर हो गया 6। 9 पैरेलल 18 का मतलब कितना हुआ 6। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर 2 प्लस इन दोनों के बदले लिख दिए 6 प्लस 7, 2 और 6 8 और 7 15, ये 15 ओम आया है। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो बताना कि 2 नंबर में डाउट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर करेंट टोटल। करेंट टोटल का मतलब बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। बैटरी का वोल्टेज लिख दिए हैं, टोटल रेजिस्टेंस लिखे हैं तो टोटल करंट भी आ जाएगा। बस इन दोनों को भागा करना है। फॉर्मूला है आई टोटल बराबर वोल्टेज टोटल बटे रेजिस्टेंस टोटल, V बटे R करना है। ठीक है, ओम्स लॉग लगा करके इन दोनों का बटा कर देना है बस। 45 बटे 15 कितना होता है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर लिख दिए। अगर किसी को मन है कि ऐसे लिखें, पैतालीस
बटे 15 करके तब काट के लिखे तो काट के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर किसी को डाउट है तो बोलना कि सर हमको 3 नंबर में डाउट है। ये हो गया, आधा से ज्यादा काम हो गया, यानी कि 3 एम्पियर बैटरी से तो निकल रहा है। ये टोटल करंट कितना है, 3 एम्पियर है। बैटरी से 3 एम्पियर निकला है, ये 3 एम्पियर इसमें घुसेगा, घुसेगा ना इसमें। पानी अगर एक पाइप से आ रहा है तो रास्ता में इससे तो पार होगा ही, इसके बाद 2 रास्ता में बटेगा, और बटने के बाद फिर मिलके 3 एम्पियर आगे बढ़ के वापस से माइनस में आके घुस जाएगा। यही है कहानी। अब इसका पावर अगर पूछता तो हम तो जान ही रहे कि इसमें 3 एम्पियर घुस रहा है, बैटरी से निकला तो और कोई रास्ता तो है नहीं, यहीं से जाएगा। यहां का पावर अगर पूछे 2 ओम वाले का तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम P1 बोल रहे हैं, इसका P2, इसका P3, इसका P4। तो P1 अगर बताना है तो करंट घुस रहा 3 गुने 3 गुने 2, यानी कितना हुआ, 9 दूनी 18 वाट। इसका पावर पूछता तो 18 वाट बता देते, है ना। अब ये 3 एम्पियर इधर इधर बटेगा, तो करंट बांटने के लिए तो हम बताए ही हैं करंट कैसे बढ़ता है। नहीं बताए हैं तो फिर से देख लो, बताए तो हैं अभी। यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, यहां 9 ओम है, यहां 18 ओम है। जिसका भी करंट बताना है बता सकते हो। ऊपर वाला का पहले बताने का मन है तो ऊपर वाला का बता लो। यहां का करंट अगर बताना है तो टोटल करंट जो आ रहा है उसको लिखो, ऊपर वाले का करंट बताना तो नीचे वाला का रेजिस्टेंस लिखो 18 बटे में, इन दोनों को जोड़ के लिख दो। 18 और 9 कितना हुआ, 27। ये 9 बार में कटा, ये 2 बार में कटा, यानी कि 2 एम्पियर आया, यहां पर 2 एम्पियर जाएगा, बचा हुआ 1 एम्पियर इधर जाएगा, बचा हुआ 1 एम्पियर इधर जाएगा। यानी 3 एम्पियर जब 9 18 से जाता है तो कम वाले में 2 एम्पियर और ज्यादा वाले में 1 एम्पियर जा रहा है। ये कैलकुलेशन से हम लोग निकाल लिए। तो यहां पर आ जाओ, यहां पर जा रहा है 2 एम्पियर, यहां पर जा रहा है 1 एम्पियर। तो इसका पावर अगर हमको बताना है P2, तो P2 वाले में करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, 3 नहीं 2 एम्पियर जा रहा है। इसमें कितना करंट जा रहा है तब इसका पावर पता चलेगा। 2 गुने 9 गुना करके बता दो कि गुना कितना हुआ, 9 चौके 36 वाट। तीसरा वाला अगर पूछा है, इसका पूछा है तो 1 गुने 18 करना पड़ेगा। चलो इससे पहले इसका भी नंबर दे देते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो बोलना 4 नंबर में डाउट है। ये करंट बांटने का तरीका है। करंट कभी भी 2 रास्ते में बटे तो इसी तरीके से बांटना है। अब ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, ये 7 नंबर, उसके बाद 8 नंबर में आओ, इसका पावर भी बता देते हैं। ये 3 एम्पियर यहाँ 2 रास्ते में बट के फिर आगे जाके तो मिल ही जा रहा है। इसमें कितना जा रहा है, 3 एम्पियर। तो ये हो गया P4 जो हो गया 3 गुने 7, 21 दिया कितना हुआ, 63 वाट। 63 वाट। ये सबका पावर निकल गया। जिसका पूछे उसका पावर बता दो, ठीक है। और अगर बैटरी का पावर पूछे, टोटल पावर पूछे, तो बैटरी का पावर होता है P बराबर V इंटू आई। वोल्टेज 45 गुने करेंट 3, 45 दिया कितना हुआ, 135 वाट। ये सब मिला के भी 135 वाट ही होगा, ठीक है। ये सब मिला के भी 135 वाट ही होगा। तो सवाल में जिसका पावर पूछे उसी का पावर बता देना। हम तो सबका निकालने बताएंगे, फिर सवाल में जिसका रहे उसका बताना। बैटरी का रहे तो 135 डायरेक्ट हो गया। बैटरी का तो यहीं तक सॉल्व हो गया। करंट आ ही गया था, यहां बैटरी का वोल्टेज दिया था, इन दोनों को गुना करके बैटरी का पावर आ जाता है। करंट आते के साथ बैटरी का पावर या टोटल पावर आ जाता है। समझ गए। चलो डाउट ले लेते हैं, किसको डाउट है भाई।
4 नंबर समझ में नहीं आ रहा है एक बच्चा को? ये 3 एम्पियर जो बैटरी से निकला वो यहां से होते हुए यहां तक तो आया। अब यहां के बाद तो दो रास्ता, ऊपर से भी है नीचे से भी है। तो 3 एम्पियर में कुछ करंट ऊपर से जाएगा, कुछ करंट नीचे से जाएगा। ठीक है, यानी करंट को बांटना पड़ेगा, करंट बट के जाएगा। तो 4 नंबर जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से समझ लो। ये 2 ओम है और ये 10 ओम है और यहां से 6 एम्पियर करंट जा रहा है। 6 एम्पियर करंट जा रहा है। जयदीप को नहीं समझ में आया ये करंट कितना जाएगा, तो जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो ये देख लो, इन दोनों में ज्यादा करंट इसमें जाएगा, कम ब्रेकर में ज्यादा करंट जाता है। तो इसका करंट पहले बता दो बच्चा लोग, सब लोग ध्यान से देखना। करंट 6 एम्पियर ही दो रास्ता में बट रहा है, तो 6 एम्पियर लिख दिए। इसका करंट बताना है तो बाजू वाले को लिखें, 10 बटे दोनों को जोड़ के लिख दिए हैं 12। ये कट के गया 2 बार में, ये कटा 5 बार में, ये आ गया 5 एम्पियर। यहाँ पर 5 एम्पियर बचा हुआ करंट इसमें निकल जाएगा। 5 और 1 6 नहीं निकालना है, वैसे गुने करके निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हैं। 6 एम्पियर टोटल है। इसका करंट बताना है तो बाजू वाले को लिखें, बटे में दोनों को जोड़ के लिख दिए, 10 और 2 12। ये काट दिए 2 बार में, ये कट गया 1, यानी कि ये हो गया 1 एम्पियर। जल्दी से बताओ जयदीप रॉय, करंट बांटना सीखे या नहीं सीखे? डाउट नंबर 4। जल्दी से बताओ। हाँ सर अब समझ गए, ठीक है। और किसी को डाउट? इसमें भी क्या करेंगे भाई साहब, यहां से चलते समय सबसे पहले तो वोल्टेज लिख दो, 120 वोल्ट है। उसके बाद रेजिस्टेंस टोटल लिखना है। रेजिस्टेंस टोटल कैसे मिलेगा, 2 प्लस 8 पैरेलल 24 प्लस 6 पैरेलल 6 पैरेलल 6, 6 पैरेलल 6 पैरेलल 6। 3 को बराबर है तो 3 से भाग दे देना, 3 को बराबर है तो 3 से भाग दे देना, चारों बराबर है तो चारों पैरेलल है तो 4 से भाग दे देना, ऐसे। तो ये तीनों तो 6 6 6 है, तो इसका 3 से भाग देने से काम हो जाएगा। अगर ऐसे रहता है 20 पैरेलल 20 पैरेलल 20 पैरेलल 20 पैरेलल 20, 1 2 3 4 5, पांचों 20 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20/5, यानी कि चारों। इसका आंसर हो जाएगा 20/5, यानी कि चारों। अगर सब बराबर ही है तो बस जितना पीस है उससे भागा दे दो, हो गया। यहां पर देखो कितना होगा, 2 प्लस गुना बटे जोड़ करो, 8 गुना 24 और 8 जोड़ 24 यानी कि 32, ये 6 हो गया। और ये कितना हो गया, 6 6 6 2, 6/3, 2 और 6 8 और 2 10। किसी को डाउट हो रहा तो बोलना, 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर हो गया करेंट जो बैटरी से निकल रहा, बटा कर दिए 120/10 यानी कि 12 एम्पियर। बैटरी से निकल रहा 12 एम्पियर। अगर बैटरी का पावर पूछेगा तो यहीं पर गुना कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा। बैटरी का पावर अगर पूछेगा तो यहीं पर कर दोगे तो हो गया, टोटल पावर निकल गया। टोटल पावर कितना है, 120 गुने 12, 1440 वाट।
540 वाट कौन बोल रहा है टोटल? वी आई, पावर बराबर वी आई, बैटरी का पावर वोल्टेज और बैटरी से निकलने वाला करंट 12 एम्पियर, इन दोनों को गुना करो। क्वेश्चन दिए तो कृष्णा बोल रहे हैं कि सर समझ गए, अब क्वेश्चन दीजिए। चलो क्वेश्चन ये है, इसका पावर बताओ, इसका पावर बताओ, इसका पावर बताओ, इसका पावर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। टाइम लो, आराम से बताओ, ध्यान से समझना। ये 12 एम्पियर यहां तक आएगा, इसमें तो 12 एम्पियर घुसेगा, लेकिन यहां पर वो 12 एम्पियर दो रास्तों में बटेगा, ऊपर के रास्ते में और नीचे के रास्ते में। इसको आराम से सोच समझ के बनाना, ऊपर का पावर फिर नीचे का पावर, फिर यहाँ पर ये 12 एम्पियर बट के फिर 12 एम्पियर यहाँ हो जाएगा। ये 12 एम्पियर तीन रास्ते में बटेगा, तीनों बराबर है, 6 ब्रेकर तीनों है, तो 4 एम्पियर तीनों में चला जाएगा। इन तीनों में 4 एम्पियर घुसेगा, 12 एम्पियर आया, तीन बराबर रास्ता है तो 4 ऊपर, 4 बीच में, 4 नीचे, तो इन तीनों का करंट तो क्लियर है। इन दोनों का करंट बराबर नहीं होने के चलते कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा करंट डिवाइडर। टोटल पावर कितना आया है? टोटल पावर बैटरी का देख लो, बैटरी का पावर बैटरी का वोल्टेज और बैटरी के करंट को गुना करके निकाला जा सकता है, 1440 वाट। अरे 12 12 44 से होता है ना 144, और एक वो जीरो है, क्या दिक्कत है? बैटरी का पावर निकालना कोई बड़ा बात थोड़े है, बैटरी का पावर तो इन दोनों को गुना करोगे तो निकल ही गया। इसका पावर निकालो, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर। देखो P1 बता देते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6, सब बता दे रहे बारी बारी से। इसमें आओ, 12 एम्पियर घुसा, 12 गुने 12 गुने 2, इन दोनों का भी थोड़ा सा बाद में बताते हैं, पहले 4 नंबर में आते हैं। ये 12 एम्पियर यहां से तीन रास्ता में गया, तीनों बराबर है तो 4 एम्पियर तीनों में हो गया, तो इसका कितना होगा? P4, 4 गुने 4 गुने 6, ये भी 4 गुने 4 गुने 6, ये भी 4 गुने 4 गुने 6, ये तीनों जो है 96 वाट, 96 वाट, 96 वाट। अब इसका बात करते हैं, यहां से 12 एम्पियर आया है, करंट डिवाइडर लगाओ, करंट डिवाइडर लगाओ, 8 और 24 है, 8 और 24 है, इसका करंट बताना है, 12 लिखो, करंट 12 एम्पियर गुने बाजू वाले को लिखो 24 बटे दोनों का जोड़ दो 32, यहां से काटो, 8 4 बार में, 3 बार में ऊपर में कट रहा है, नीचे में 4 बार में, ये 3 3 तिया 9, ऊपर में 9 एम्पियर जाएगा, नीचे में 3 एम्पियर जाएगा, 9 और 3 12, ऊपर में 9 एम्पियर जाएगा। ध्यान रहे आसान रास्ते में ज्यादा करंट जाता है, तो ये हो गया 9 गुने 9 गुने 8, और नीचे वाला हो गया 3 गुने 3 गुने 24, 144 दूनी 288 वाट, 81 गुने 8 है ना, 8 64 648, नीचे वाला हो गया 72 और 3 6 21, 216 वाट, 288 वाट पहला वाला, दूसरा वाला 648, तीसरा वाला 216, चौथा पांचवा और छठा तीनों बराबर रेजिस्टेंस है, बराबर करंट है, तो तीनों का पावर बराबर आया 96 96 96। हो गया?
चलो इसमें आते हैं। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आसान कैसे है? आसान इसलिए है क्योंकि यहां पर ये तीनों पैरेलल है ना, पैरेलल। ध्यान से देखोगे तो बैटरियों पैरेलल में है, बैटरी भी उसी के साथ पैरेलल में है। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। रेजिस्टेंस का एक हाथ बांध दिए ए पे, दूसरा हाथ बांध दिए बी पे, इसका भी, इसका भी, इसका भी। और बैटरी का भी एक हाथ ए पे है, दूसरा हाथ बी पे है, यानी सबका एक हाथ ए पे है, दूसरा बी पे है, यानी सब पैरेलल है, सब पैरेलल है। बैटरी भी, ये भी, ये भी, ये भी। और पैरेलल में तो सबका वोल्टेज बराबर होता है, पैरेलल में सबका वोल्टेज बराबर होता है, पैरेलल में सबका वोल्टेज बराबर होता है। तो इसका 12 वोल्ट है तो इसका कितना वोल्ट होगा? 12 वोल्ट ही होगा, है ना। इसका भी 12 वोल्ट ही होगा, इसमें भी 12 वोल्ट होगा। तो वोल्टेज हमको सबका दिख गया। अब बताओ, जब हम शुरू में बताए थे तो उस समय बोले थे ना कि वोल्टेज का स्क्वायर बटे रेजिस्टेंस से भी निकल जाता है पावर। पावर का जो तीसरा फॉर्मूला है वो वोल्टेज स्क्वायर बटे रेजिस्टेंस भी होता है। तो वोल्टेज इसका पता है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 12 गुने 11 बटे 2 कर दो, 12 गुने 12 बटे 2 कर दो। समझ में आया? इसको 12 बटे 12 गुने 12 बटे 3 कर दो, वोल्टेज का स्क्वायर बटे रेजिस्टेंस कर दो। तो पावर इसका भी, इसका भी, इसका भी, और बैटरी का पावर, तो बैटरी का पावर इन तीनों का पावर जोड़ के बता सकते हो। ठीक है, चलो एक और तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझना। इसका वोल्टेज हमको पता है 12 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस का अपना तो वोल्टेज होता नहीं है, जरूर है उसमें करंट जा रहा होगा। तो कितना करंट जा रहा होगा? 3 एम्पियर जा रहा होगा, तभी 3 चौके 12 हुआ है। 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस का तो अपना वोल्टेज होता नहीं है, 3 एम्पियर करंट जा रहा होगा तो 3 चौके 12 वोल्ट हुआ है। इसमें जरूर 4 एम्पियर करंट जा रहा होगा, तो 4 तिया 12 वोल्ट इसमें भी है। और इसमें कितना जा रहा होगा? 6 एम्पियर करंट जा रहा होगा। तो आई स्क्वायर आर करोगे 6 गुने 6 गुने 2, तब भी आएगा, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें 4, इसमें 6, ये तीनों मिला के सब तो बैटरी से ही आ रहा है। तो 6 4 10 3 13 एम्पियर बैटरी से आ रहा है। बैटरी से कितना आ रहा है? 13 एम्पियर करंट। क्योंकि सबका वोल्टेज बराबर है, 12 ही है, तो इसका वोल्टेज अगर हमको पता है तो जरूर 3 एम्पियर करंट जा रहा होगा, तब 3 चौके 12 वोल्ट हुआ है ना। तो सबका करंट हम देख लिए, करंट टोटल आ रहा है 13 एम्पियर, इसी से बैटरी से ही, क्योंकि 6 इसमें, 4 इसमें और 3 ऊपर जा रहा है, यानी कि 13 एम्पियर करंट जा रहा है। तो बैटरी का पावर तो 12 गुने 13 करने से आ जाएगा। इसका पावर आई स्क्वायर आर करके निकाल सकते हो, आई स्क्वायर आर करके निकाल सकते हो, 2 बार करंट करके इससे गुना करके निकाल सकते हो। ठीक है, चलो। कृष्णा बोरा सर थोड़ा टाइम लगा, टाइम लगेगा शुरू में, इससे पहले तो बन भी नहीं रहा था, इससे पहले तो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा था। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन दिखाते, समझ के चलो कि क्लास नहीं किए हो मेरे से, और हम क्वेश्चन दिखा दिए ये वाला, अब बोल दिए कि बताओ इसका पावर बताओ, तो पावर छोड़ो करंट भी नहीं निकाल पाओगे, करंट छोड़ो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल नहीं पाओगे, क्वेश्चन ही देख के नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आने लगा, क्वेश्चन समझ में आने लगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आने लगा, करंट समझ में आने लगा, करंट कैसे कैसे जाएगा वो भी समझ में आने लगा, करंट कितना बटेगा वो भी समझ में आने लगा। अब पावर भी निकालने आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम भी नहीं लगेगा। समझ में आया?
इसको एक बार फिर से समझाने के लिए बोला है कोई बच्चा, थोड़ा सा समझा देते हैं, ध्यान से देखना। एक ही बात हम कई बार बोल चुके हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और अगर कोई बोले कि इसका वोल्टेज बता दीजिए, तो बोलना वोल्टेज कैसे बताएंगे, करंट जाएगा तभी वोल्टेज होगा, करंट नहीं जाएगा तो वोल्टेज नहीं हो सकता है। रेजिस्टेंस का अपना वोल्टेज नहीं होता है, बैटरी थोड़े है, बैटरी का अपना वोल्टेज होता है, इसका अपना वोल्टेज नहीं होता है। हाँ, अगर इसमें से 6 एम्पियर जाएगा तो बोल देना 30 वोल्ट, 6 एम्पियर जाएगा तो 30 वोल्ट बोल देना, 7 एम्पियर जाएगा तो 35 वोल्ट बोल देना। यानी करंट के हिसाब से दोनों को गुना करके देख लेना है, चील का नजर रखो, 6 पचे 30 बता दो, ठीक है। अब देखो, ये एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और वही बता दिया कि इसमें 30 वोल्ट भी है, क्वेश्चन में वाला बता दिया कि इसमें 30 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज अपने से तो नहीं आया होगा, करंट जरूर इसमें होगा। कितना करंट होगा, 3 एम्पियर होगा, तबे तो 10 या 30 है। तो सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें वोल्टेज कितना है, क्योंकि सब पैरेलल है, तो बैटरी का वोल्टेज 12, इसका वोल्टेज 12, इसका भी वोल्टेज 12, इसका भी वोल्टेज 12, पैरेलल में ज्यादा देखना ही नहीं पड़ता है, सबका वोल्टेज एक बराबर। अब चूंकि इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो जरूर इसमें 3 एम्पियर जा रहा होगा, 3 चौके 12 है। इसका भी वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो जरूर इसमें 4 एम्पियर जा रहा होगा, 4 तिया 12 वोल्ट। इसका भी वोल्टेज है 12 वोल्ट, बैटरी का भी वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो इसमें जरूर 6 एम्पियर जा रहा होगा, 6 दूनी 12, तो इसमें 6 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर, 6 4 10 और 3 13 एम्पियर। ये आ कहां से रहा है, ये जा रहा है बैटरी से, ये कहां से जा रहा है, बैटरी से, ये बैटरी से जा रहा है। तो इसका पावर नहीं बताओगे, करंट देख ही रहे हो, इसका ऊपर का पावर देखो 3 × 3 × 4, उसके बाद वाला का पावर देखो 4 × 4 × 3, उसके बाद वाला का पावर देखो 6 × 6 × 2, सबसे ऊपर वाला का 36 वाट, उसके नीचे का 48 वाट, उसके नीचे का 72 वाट, ठीक है। ध्यान से देखना, एक का 4 ओम है, एक 3 ओम है, एक 2 ओम है, तीनों पैरेलल है, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम पैरेलल में है। जो कम रेजिस्टेंस है उसी का पावर ज्यादा है, देखो तीनों कैसा है, पैरेलल है, तीनों पैरेलल है, जिसका कम रेजिस्टेंस है उसी का ज्यादा पावर हो रहा है, क्योंकि कम रेजिस्टेंस है तो करंट ज्यादा खींच रहा है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा खींच रहा है, और करंट ज्यादा खींच रहा है तो पावर ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि करंट को तो 2 बार गुना करना है। चलो टोटल पावर देखो, 12 × 13, टोटल पावर है बैटरी का वोल्टेज 12, बैटरी का करंट 13, कितना हुआ 130 और 26, 156 वाट टोटल पावर हो गया। इस सबको जोड़ के देखो, 8 6 14 2 16 के 6 हाथ में, 1 4 4 8 7 15, 156 वाट, 156 वाट बैटरी दे रहा है, 156 वाट ये तीनों मिलके खा जा रहा है। चलो, तो आज का लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि पावर निकालना रेजिस्टेंस का, सर्किट का देख करके आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा। किसको किसको एकदम नहीं समझ में आया थोड़ा बताओ ना, तो कौन कौन बच्चा है जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, या हार्ड लग रहा है, या डाउट है, तो बोल सकते हो। आज का लेक्चर का नाम है कैलकुलेशन ऑफ पावर।
केमिस्ट्री का होगा कल केमिस्ट्री या मैथ होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। चलो अभी के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।